हजारों उन्वान हैं कुरान की आयत के। मुझे आज आपके सामने सिर्फ एक कुरान का पैगाम पेश करना है। जिस दिन से कुरान उतरा उस दिन से लेकर आज तक और क़यामत तक के लिए कुरान मुक़द्दस का ये पैगाम जिंदा व जावेद रहेगा। अगर फर्जंदान इस्लाम इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करामी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कुरान के इस पैगाम को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में एक मर्तबा फिर अमन व अमान की फजाएं कायम होंगी, प्यारो मोहब्बत के दीप जलेंगे और अमन व आस्ती की हवाएं चलेंगी। कुरान मजीद की वो आयत जिसको मैंने खुतबे में पहले तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का ये कलाम अपने अंदर एक बड़ा अजीब अंदाज रखता है। ए बच्चियों, इनके उस्ताद यहाँ नहीं है, आवाज बंद करो, जाना हो बिटिया चली जाओ। मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ, आप हजरात कुरान के इस पैगाम को समझने की कोशिश करें। मुसलमान भाई भी समझे, गैर मुस्लिम भाई भी समझे। कुरान आफाकी है, उसका पैगाम भी आफाकी, सारी दुनिया के इंसानों के लिए। मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी जमीयतुल माहिंद की क़यादत में। हजरत मौलाना सैयद असाद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे। कौमी इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस, उस मौके पर जब हमारे इस मुल्क के एक मशहूर सूबे के मशहूर सनती शहर के अंदर फिरका वारियत की आग लगी हुई थी, उस मौके पर तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्मों के लोगों को स्टेज पर मदऊ किया गया था। उसमें ऑल इंडिया ब्राह्मण संगठन के लीडर भी तशरीफ लाए, उड़ीसा के शंकराचार्य भी आए थे और कश्मीर के एक बहुत बड़े मंदिर के महंत जी भी आए थे और उनका इस्तकबाल उन्हीं की रिवायती अंदाज में किया गया था। ऑल इंडिया ब्राह्मण संगठन के लीडर जब माइक पर आए और उन्होंने अपनी बात का आगाज किया तो उन्होंने लोगों से सवाल किया, ज्यादा तादाद कलमे वालों की थी मजमे में। पूछा, मुसलमानों ये बताओ तुमने कुरान पढ़ा है? तो लोग खामोश रहे। उन्होंने कहा, अगर आपने कुरान पढ़ा है तो कुरान की सबसे पहली सूरत की सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो जहान के तमाम इंसानों का पालनहार और परवरदिगार है। पंडित जी ने कुरान की आयत अरबी में पढ़ी और उसका तर्जमा किया। बाद में जो बात उन्होंने कही वो मुझे बतानी है आपको। पंडित जी ने कहा कि अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन कहा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा। यानी अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों का रब है। बात समझ में आ रही? अल्लाह
सिर्फ मुसलमानों का रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन अल्लाह ने नहीं फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया। कायनात में जितने लोग बस रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के हो, यूरोप के हो, बर्तानिया के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, इंडोनेशिया के हो, मलेशिया के हो, थाईलैंड के हो, जज़ाइर के हो, मिस्र के हो, सूडान के हो, सऊदी, दोहा, कतर, शारजा, दुबई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, कहीं के रहने वाले हो, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम सब का पालनहार और परवरदिगार हूं। यानी कुरान ने फिरका वारियत को यहीं पे खत्म फरमा दिया। मैं खाली अल्लाह ने नहीं कहा कि जो मुझे मानते हैं मैं उनका रब हूं। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा अजीब शेर कहा है। हजरत मौलाना सगीर साहब तशरीफ फरमा है, फारसी जानते हैं। शेख सादी ने कहा ऐ करीमी की अस खजाने गैब गबरो तरसा वजीफा खुरदारी, ऐ करीमी कि अस खजाने गैब गबरो तरसा वजीफा खुरदारी, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू की बा दुश्मना नजरदारी। ए अल्लाह तू अपने मानने वालों को भी रोजी देता है, न मानने वालों को भी रोजी देता है। जो तेरा नाम लेते हैं उनको भी तू उनका भी पेट भरता है, और जो तेरे नाम से बगावत करते उनको भी भूखा नहीं रखता। इस कायनात के अंदर अल्लाह की शान रहमानियत का ज़ुहूर हो रहा है। वो सबको पेट भर रोजी देता है, वो सबका रब है, सबका पालनहार है, सबका परवरदिगार है। फिर पंडित जी ने एक और बात कही कि तुम लोग ये समझते हो, अल्फाज उनके नकल कर रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पंडित जी की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर हैं। उन्होंने फरमाया नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के इंसानों के पैगंबर हैं। वो तुम्हारे भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। और कुरान की आयत में उन्होंने कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए दुनिया के सारे इंसानों सुन लो, ऐ मेरे महबूब नबी आप ऐलान कर दीजिए कि दुनिया के सारे इंसानों सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया। या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मुमिनून नहीं कहा, ऐ मुसलमानों ऐ मोमिनों मैं तुम्हारा पैगंबर हूं। दुनिया के सारे इंसानों, जैनिस्ट है, बुद्धिस्ट है, हिंदू भाई है, मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, किसी मजहब का मानने वाला है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, उसके नबी है और उसके इमाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के जरिए से हमें इंसानियत का पैगाम दिया। कुरान ने कहा लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। हाँ, नेकी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि कोई पूरब की तरफ मुंह करके पूजा कर ले, इबादत कर ले, और कोई पश्चिम की तरफ चेहरा करके पूजा और इबादत कर ले। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। दूसरे पारे के 5वें रुकू की पहली आयत में आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताबि वन नबिय्यीन। आगे क्या कहा? व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न अस्सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। अल्लाह फरमाता है कि इबादत, पूजा, भलाई और नेकी और पुण्य किस चीज का नाम है? अल्लाह फरमाता है खाली पूरब पश्चिम तरफ चेहरा करके खास इबादत कर लेने का नाम नहीं है नेकी, बल्कि नेकी ये है कि तुमने जो कमाया है, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, इसको तुम इंसानियत पे खर्च करो, इसको इंसानों के नफे के लिए खर्च करो। वआतुल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। अल्लाह की मोहब्बत में, भगवान ईश्वर की मोहब्बत में, गाड और लाड की मोहब्बत में, अल्लाह को राजी करने के लिए आप इंसानों पे खर्च करो। पहले अपने रिश्तेदारों पर जो उनमें गरीब हैं उन पर अपना माल खर्च करो, उसके बाद यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर। अगर कोई जेल में डाल दिया गया है और उसके पास जेल से छूटने के लिए पैसे नहीं है, 10 लाख का जुर्माना रखा गया, अल्लाह फरमाता है ये मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसके छुड़ाने में, इसके आजाद कराने में तुम मदद
मदद करो, ये नेकी के काम है। यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, परेशान हाल लोगों की मदद करो। याद आया, सुनो दोस्तों, इंसानियत की बात बता रहा हूँ। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा से नीचे तशरीफ लाए, अभी हजरत मौलाना खिताब फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहली आयत कौन सी उतरी भाई? इल्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ठीक, हुजूर गारे हिरा से आए, पहली बार आपने हजरत जिब्राईल अमीन को अपनी असली शक्ल में देखा था, पहली मर्तबा। और जिब्राईल की असली शक्ल जानते हो क्या है? अल्लाह अकबर। हुजूर खुद फरमाते हैं उनका सर 7वें आसमान से लगा हुआ। ये पहला जो नजर आ रहा है पहला आसमान है, इतनी ही दूरी पर दूसरा, उतनी दूरी पर तीसरा। उनका सर 7वें आसमान से लगा हुआ है और उनके पैर तहतो सरा से लगे हुए हैं। अल्लाह ने उनको 600 बाजू, उड़ने के पर और पंख अता किए हैं। उनमें 2 इतने बड़े हैं, अगर वो खोल दे तो जहां सूरज निकलता है और जहां सूरज डूबता है ये जमीन का सारा खला भर जाए 2 परों के खोलने से। तो 600 पर खोल दे तो क्या हाल होगा? इस फरिश्ते को मेरे महबूब नबी ने पहली बार देखा जब आप गारे हिरा से नीचे तशरीफ लाए। तो उस मौके पर आपने अपनी बहुत ही चहेती बीवी अम्मी जान सैयदा खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मेरी कमली उड़ा दो। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। आपने पहली बार ऐसा हुजूरा देखा कि उसका सर 7वें आसमान पर हो और उसके पैर तहतु सरा से लगे हुए हो, और अगर 2 हाथ फैला दे, जहां सूरज निकलता जहां डूबता ये सारा हिस्सा भरा हुआ नजर आए, थोड़ी दहशत होगी नहीं होगी? घबराहट होगी नहीं होगी? आपने फरमाया इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मेरी कमली उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आपको इफाका हुआ, थोड़ा सा घबराहट खत्म हुई, तो हज़रत खदीजा ने आपसे पूरे हालात पूछे, कैफियत पूछी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कैफियत बताई। वो कैफियत एक मुस्तकिल लंबा वाक़या है जो कभी मैं और अर्ज करूंगा। आज मुझे इतना बताना था कि जब हुजूर ने यह फरमाया कि जिब्राईल आए और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, जैसे कभी आप ईद बकरीद में गले मिलते हो ना, ऐसे जिब्राईल अमीन ने हुजूर को सीने से लगाया और कहा, इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आपने फरमाया मा ना बिक़ारीन। ये सवाल जवाब 3 मर्तबा हुआ। चौथी बार जिब्राईल ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब का नाम आया और रसूल पाक की ज़बान पर अल्लाह का कुरान जारी हो गया। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद जब हुजूर ने फरमाया मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, मुझे खतरा है कि मैं अब दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, तो उस वक्त अम्मी जान हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर को तसल्ली देने के लिए जो चंद बातें इरशाद फरमाई, वो आज के इस माहौल के लिहाज से बड़ी अहम है। खदीजा ने कहा, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, खुदा आपको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। कल्ला कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। 1 मिनट जरा एक बात और सुन। अगर कोई आदमी रात के 12 बजे या 2 बजे तन्हा मस्जिद में जाए या किसी जंगल में जाए और वो आकर कहे मैंने ऐसी ऐसी शक्ल का एक इंसान या जिन्नात या देव देखा है और मुझे डर लग रहा है, और वो अपनी बीवी या अम्मा या बहन से वाकया बयान करे, तो अम्मा तसल्ली देगी, बीवी तसल्ली देगी। बीवी कहेगी मैं तो हमेशा तुमसे कहा करती थी रात बिरात मस्जिद को न जाया।
रात ज्यादा देर तक मस्जिदों में न रहा करो, ईदगाह के वीराने में न जाया करो, जंगल कब्रिस्तान न जाया करो। लेकिन ये रसूल पाक की बीवी है, सारी उम्मत की माँ है, तसल्ली दे रही है पैगाम सारे कलमे वालों को। फरमाया कल्ला कल्ला, अल्लाह ये ईमान ये हौसला हर औरत को नसीब फरमा दे। फरमाती कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? बस यही बात बताना था, क्यों ज़ाय नहीं करेगा? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तों को जोड़ते, आप रिश्तों को जोड़ते हैं। गोया खदीजा ताहिरा ये फरमा रही है, जो रिश्तों को जोड़ेगा अल्लाह उस पर जिन आसे भूत प्रेत का असर नहीं होने देंगे। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक़रिउज़ ज़यफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। हाँ, दामाद की इज्जत हर आदमी करता है। खुसर आता है तो दामाद अपने खुसर की इज्जत करता है। आपके खालू आए, भाईजान आए, जीजा आए, बहनोई आए, हर आदमी अंडे पेश करता है। लेकिन एक अजनबी आदमी हो और रात बिरात आपके दरवाजे पर आ गया हो, उसके साथ आपका मामला क्या होगा? तब पता चले कौन कितना बड़ा मेहमान नवाज है। रसूल पाक के यहाँ यहूदी आया, कलमा नहीं पढ़ा, नबी का दामन नहीं थामा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको मेहमान बनाया। इतना खिलाया हुजूर ने, इतना खिलाया, उसका पेट खराब हो गया। रात को बिस्तर ही पर उसने क़ज़ाए हाजत कर ली, बिस्तर खराब हो गया। सुबह जब उठा तो उसको डर था कि कहीं ऐसा न हो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर खराब कर दिया है गंदगी करके, कहीं मुझे डांट ना पड़े। लिहाजा वो जल्दी से उठा और चला गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो आपने उस बिस्तर को उठाया। सुनो मुसलमानों, ये इतिहास, ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी और इस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। आज इस मुल्क में अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह किरदार आपको अपनाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने उस यहूदी जो आपका दुश्मन था, उसकी गंदगी से भरा बिस्तर उठाया और आप बैठे दरवाजे के सामने धो रहे। यहूदी जल्दी जल्दी में चला तो गया मगर अपनी तलवार भूल गया। जब उसको याद आया मैं तलवार भूल गया हूँ, इस जमाने के एतबार से जैसे कोई रिवाल्वर भूल जाए, समझे नहीं, तो उसको परेशानी होगी। वो तलवार वापस लेने के लिए डरता हुआ आया और जब आया तो देखा कि हुजूर गंदगी से भरे हुए कपड़े धो रहे हैं, तो उसकी तबीयत में हलचल पैदा हो गई कि मुझे सजा मिल सकती है, मैंने बिस्तर गंदा किया है। लेकिन जब वो हुजूर के करीब आया तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि आप उसको कोई तकलीफ देते, आपने फरमाया भाई आइए, आप तलवार भूल गए हैं, तलवार अपनी लीजिए, गलती आपकी नहीं है। हुजूर फरमाते गलती मेरी है कि मैंने रात को आपकी खबर क्यों नहीं ली, आपकी खैरियत मैंने क्यों नहीं पूछी। आपका पेट बिगड़ा, आपको दस्त आना शुरू हो गए, मुझे आपकी खैरियत मालूम करनी चाहिए थी। मैं आपका मेजबान था, आप हमारे मेहमान थे, मेरी गलती है कि मैंने आपकी खैरियत नहीं पूछी। वो ये सोच कर आया था डंडों से इस्तेमाल किया जाएगा, सख्त कलामी से मेरा स्वागत किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो दुआएं दी जा रही है, यहाँ खैरियत पूछी जा रही, अपनी गलती का एतराफ किया जा रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे। सैयदा खदीजा फरमाती हैं व तुक़रिउज़ ज़यफ़, आप रिश्तेदारों के रिश्तों को जोड़ते हैं, मेहमानों से मेहमान नवाजी का बर्ताव करते हैं, और व तहमिलुल कल, जिस पर बोझ ज्यादा होता है आप उसका बोझ उठा लेते हैं।
जो बोझ अपना नहीं उठाने की ताकत रखता, आप उसका बोझ उठा लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, एक आदमी साइकिल पर 2 बोरी खाद लादे चला रहा है, रास्ता गैर हमवार है, ऊबड़ खाबड़ है, वो कभी इधर लड़खड़ाता है, कभी उधर लड़खड़ाता है, और आप विक्रम से आ रहे हैं या अपनी मारुति कार से आ रहे हैं। आपने कहा चाचा ये दोनों बोरियां मेरी मारुति में डाल दीजिए डिक्की में, आप साइकिल से तन्हा आइए, आप गिरने से बच जाएंगे, मेरे घर आकर के ये बोरियां आप उठा लीजिएगा। ये है जो आदमी अपना बोझ उठाने की ताकत न रखता हो, आप उसका बोझ उठा ले। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में चला जा रहा है और उसके हाथ में साइकिल है और उसकी साइकिल पर उसकी बेटी बैठी है जो डिलीवरी पोजीशन के करीब है, वो उसको अस्पताल ले जाना चाहता है और आप कीचड़ और धूल उड़ाते हुए अपनी मारुति क्वाइल सफारी से चले जा रहे हैं। आप चाहते गाड़ी रोक देते, कहते दादा अपनी बेटी को हमारी गाड़ी में बिठाइए, डीजल भी हमारा लगेगा, 200-400 रुपए भी इंशाल्लाह खर्च होंगे, मैं खर्च करने के पोजीशन में हूँ। ये बूढ़ा जिंदगी भर आपका एहसान मानता और इसकी बेटी आपका एहसान मानती। इस किरदार को हमने छोड़ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको किरदार और अखलाक हसना अता फरमाए थे, उस डगर से हम हट गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी बदकलामी, हमारी बदअखलाकी, हमारी बदअतवारी की वजह से हमको गैरत आनी चाहिए कि हमारे पैगंबर को लोग बुरा कह रहे हैं, हमारे नबी को बुरा कह रहे हैं। इसके अंदर अगर बास फिरका परस्त लोगों का कसूर है, लेकिन हमारा भी कुछ कसूर जरूर है। वरना जिन लोगों ने मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा है, आपकी जिंदगी का मुताला किया है, तासुब का ऐनक और चश्मा उतार कर हकीकत का चश्मा लगाकर जिसने मेरे नबी की सीरत और इतिहास और हिस्ट्री को पढ़ा है, वो कहने पर मजबूर हो गए, वो कहने पर मजबूर हो गए। मैं आपको बताऊं, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत शोरा हजरात बैठे हैं। एक शायर है, सिख शायर, पंछी उसका तखल्लुस, पंछी उसका तखल्लुस, उसको मदीने से कितना प्यार है। अभी हमारे अजीज अदनान प्रतापगढ़ी और हाफिज हुसैन प्रतापगढ़ी आपको मदीने के सैर करा रहे थे। सिख शायर, मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो कहता है न हो मायूस पंछी एक जियारत यूं भी होती। वो कहता मुझे मदीने पाक जाने का बड़ा शौक था, लेकिन मजहबी पाबंदियों की वजह से मैं वहां हासिल नहीं हो सका। वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है न हो मायूस पंछी एक जियारत यूं भी होती है, उसी को देख ले जिसने मदीने की गली देखी। न हो मायूस पंछी एक जियारत यूं भी होती है, उसी को देख ले जिसने मदीने की गली देखी। और रघुनाथ जी कहते हैं कलीमो हबीबे खुदा अल्लाह अल्लाह, कलीमो हबीबे खुदा अल्लाह अल्लाह, यहाँ दूर सीना वहाँ अर्श आज़म, मोहब्बत हिलाई है इस दर पे वरना रघुनाथ और वस्फे शाहिद आलम। मैं ये बताना चाहे, मेरे पास एक दीवान है मुस्तकिल। अगर मैं खाली हमारे वो हिंदू भाई जिन्होंने मेरे नबी की शान में शायरी की है और नात कही है, वो अगर मैं सुनाऊं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। किसी ने तो कहा था कि सुबह तक का परमिशन है, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि जलसा इख्तिताम के करीब है। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, फिर आपको ले चलना चाहता हूँ। आइए हम और आप सब इस बात का हित करें कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ रहते हैं इंसानियत का प्रचार करेंगे। हिंदू मुसलमान मिल करके एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की कोशिश करेंगे। जब इस नहज पर हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह उनकी शादी हो तो हम खड़े हैं, मदद के साथ खड़े हैं, उनके यहाँ गमी है तो हम खड़े हैं और मदद और ताउन के जज्बे के साथ खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह बहकाने वाले लोगों के बहकाने से इंशाअल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और किसी किस्म के खतरात नहीं पैदा होंगे। लिहाजा हमें और आपको आज ये अहद करना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पयाम इंसानियत को आगे बढ़ाना है और इसके लिए जो आज आपके मदरसे का संग बुनियाद रखा गया है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को उम्र बरकत नसीब फरमाए, इस गांव और इलाके के लोगों के जज्बात को अल्लाह कबूल फरमाए और जिस भाई ने वो जमीन दी है अल्लाह ताला उसको जन्नत का टुकड़ा नसीब फरमाए और जन्नत का महल नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था इस मदरसे का मकसद क्या है, इसी पयाम इंसानियत को आगे लेकर के चलना है। लिहाजा इस मदरसे की तामीर के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसकी तकमील के लिए हमें और आपको कोशिश करना है। बस मैं एक मिसाल दे करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, बाद में इंशाअल्लाह हजरत मौलाना समीर साहब इसका इत्माम फरमाएंगे। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने आग जलाई, सुना है कभी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने आग जलाई, जबरदस्त अलाव, इतनी जबरदस्त आग कि अगर ऊपर से कोई चिड़िया गुजरती थी तो उस आग की तपिश और सोजिश से भस्म होकर जलकर उसमें गिर जाती। किसी इंसान की मजाल नहीं थी कि उस आग के करीब चला जाए। लोग मिन्नतें मान रहे थे, गट्ठर के गट्ठर लकड़ियां लाके डाल रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब जलाने का वक्त हुआ और बिल्कुल वक्त करीब आ गया कि आपको आग में डाला जाएगा, नमरूद और नमरूद के हवारीन आपको आग में डालेंगे, तो एक आरिफ ने एक मंजर देखा। एक गिरगिट जानते हो, छिपकली जैसा जरा बड़ा होता है, क्या कहते हैं? गिरगिट जो है वो आग के करीब बैठकर फूंक मार रहा है। आग में फूंक कौन मारता है? जो आग को बढ़ाना चाहे वही फूंक मारता है। आग में फूंक मार रहा और एक छोटी सी चिड़िया करीब के तालाब से अपनी चोंच में एक कतरा पानी लाकर उस आग पे डाल रही है। सुनना गौर से, हम किस किरदार को अपनाना चाहते हैं मैं बताना चाहता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील को जलाने के लिए आग लगाई गई है, गिरगिट उसमें फूंक मार रहा ताकि आग और ज्यादा भड़क जाए। चिड़िया उसमें ला करके एक एक कतरा पानी डाल रही है। एक आरिफ ने अल्लाह वाले ने देखा और उस चिड़िया से पूछा और कहा, चिड़िया तू ये बता, क्या तू ये समझती है कि तेरे एक कतरा पानी लाकर इस आग पर डालने से आग बुझ जाएगी, जिसमें सैकड़ों किलो घी डाल दिया गया हो, हजारों किलो तेल डाल दिया गया हो और कीमती से कीमती लकड़ियां लगाई गई हो, आग आसमान से बातें कर रही हो, चिड़िया अपनी चोंच में एक कतरा पानी ला रही है और उस पर डाल रही है और डालने के बाद फिर बेचारी जाती है, फिर आधे घंटे के बाद दोबारा एक कतरा लेकर आती है, तो क्या आग बुझ सकती थी? उस अल्लाह वाले ने पूछा, ए चिड़िया क्या तेरा ख्याल है कि ये आग तेरे इस चोंच कतरे से बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जो जवाब दिया वो जवाब दिल के डायरी पे नोट कीजिएगा, इंशाअल्लाह आइंदा आपको काम आएगा। चिड़िया ने कहा, अल्लाह वाले मुझे मालूम है कि मेरे एक कतरा पानी डालने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का दरबार लगेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलाने वाले एक सफ में खड़े होंगे और उसी सफ में वो गिरगिट बदनसीब भी खड़ा होगा जो आग को फूंके मारकर आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने वाले में तन्हा मैं खड़ी होंगी। मैं अल्लाह से कहूंगी, परवरदिगार मेरा जिस्म छोटा, मेरा हुलूला छोटा, मेरा जुस्सा छोटा, मेरी चोंच छोटी, अल्लाह का तू ताकत देता तो मैं समंदर के समंदर लाकर
आग पर उंडेल करके आग को बुझा देती, लेकिन परवरदिगार तूने मुझे जितनी ताकत दी तेरे खलील को बचाने के लिए मैंने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। मेरी इतनी ही ताकत थी एक चोंच में एक कतरा पानी लाऊं और आग के ऊपर डाल दूं, लेकिन कल गिरगिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के सफ के अंदर खड़ा होगा और ये चिड़िया अल्लाह के खलील के मोहब्बत करने वालों की सफ के अंदर खड़ी होगी। चिड़िया ने हमें और आपको सबक दिया। आज दुनिया इस दयार से कुरान को, दीन को और दीन मोहम्मदी और शरीयत हक्का को मिटाने की प्लानिंग कर रही है। आइए आप खड़े हो जाइए और कहिए परवरदिगार वहाँ बातिल के पास करोड़ों अरबों की ताकत थी, मेरे पास मामूली ताकत थी, लेकिन मैंने अपनी ताकत के मुताबिक अपने पैसे का, अपनी मेहनत का, अपनी मजदूरी का और अपने पैसे का और रकम का इस्तेमाल किया और तेरे कुरान को जिंदा करने के लिए, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, भाईचारगी को फरोग देने के लिए, अखुवत, मुरुव्वत, हमदर्दी और प्यार मोहब्बत, अमन आशिकी के दीपक जलाने के लिए अल्लाह मेरे पास चवन्नी थी, मैंने चवन्नी खर्च की, अठन्नी थी, मैंने अठन्नी खर्च की। कोई 10,000 दे रहा था, मालिक मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 50 रुपए इंसानियत के लिए कुर्बान कर दिए। ये पैगाम वो चिड़िया हमें और आपको देकर गई है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हम किस सब में खड़ा होना चाहते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलाने वाले बदनसीब गिरगिट के सब में खड़ा होना चाहते हैं, या उस खुशनसीब चिड़िया के सब में खड़ा होना चाहते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को गुलो गुलजार बनाने के लिए और ठंडा करने के लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश में लगी हुई थी। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए और हमें अपनी तमाम काविशों और कोशिशों को दीन मतीन के लिए, कुरान के लिए, सदाकत और सच्चाई के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, अखुवत और मोहब्बत के लिए और प्याम इंसानियत को आम करने के लिए अल्लाह ताला हमें और आप सबको कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला अपने फजल से जो मदरसे की आज बुनियाद रखी गई है अल्लाह इसको तरक्कियात से नवाज दे और कामों में कामयाबी नसीब फरमा दे, आसानियां पैदा फरमा दे। जो शख्स जो कुछ देगा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।